हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटो भारत। और आज हम बात करने वाले हैं मेरे TCX उर्फ रॉयल एनफील्ड TCX राइडिंग बूट्स के बारे में। सो गिव यू लिटिल बैक ऑफ अ हिस्ट्री। ये TCX बूट्स हैं जो रॉयल एनफील्ड इंडिया में रीब्रांड करके बेचता है। सो दिस आर बेसिकली मेड इन इटली, रोमानिया एंड ये रॉयल एनफील्ड की बैजिंग के साथ आता है। तो ये रॉयल एनफील्ड बनाता नहीं है, दैट इज लाइक अ थर्ड पार्टी जो इंडिया में ऑथराइज्ड है इसको सेल करने के लिए। तो ये इटली में बनती है, इसमें TCX की ब्रांडिंग भी है और आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग भी दिखेगी। तो बैक इन द डेज TCX के बूट्स बहुत महंगे पड़ते थे। दिस पर्टिकुलर मॉडल was called TCX Baja boots and these are waterproof boots. So इसका नेम ऐसा जाता था TCX Baja WP boots, WP as in waterproof. So ये इंडिया में अगर आप खरीदना चाहें किसी डीलर से या फिर आप इंपोर्ट करें इटली से तो आपको अराउंड 31,000 एंड ये अब कॉस्ट करती है अराउंड 21,000 रुपीज। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। रॉयल एनफील्ड या TCX ने एक छोटे से यूट्यूबर को पैसे बिल्कुल नहीं दिए कि मैं उनका वाहवाही करूं। ये मैंने अपने पैसे से खरीदे और ऑलमोस्ट मुझे 1 ईयर 10 मंथ्स, सो अप्रॉक्स आप ले लीजिए 2 साल हो गए हैं ये बूट्स खरीदे हुए। और 2 साल में मैंने अराउंड इन्हें 21,000 किलोमीटर्स यूज कर लिया है एंड स्टिल दे आर गोइंग स्ट्रॉन्ग। सो इन दिस वीडियो I will tell you about the merits and demerits of these boots. Hope you will like this video, and if you like, do subscribe and let me know my scope of improvement. Let's get started. आप ये सोचेंगे कि सबसे एक्सपेंसिव राइडिंग गियर ही सबसे इग्नोर्ड राइडिंग गियर रहता है। आपके एंकल और आपके टोज में इतने सारे छोटे छोटे बोन्स हैं जो बहुत ही सेंसिटिव है। स्लाइट ट्विस्ट ऑफ द एंकल यू विल फ्रैक्चर योर लिगामेंट्स और वर्स यू विल हैव अ हेयरलाइन फ्रैक्चर और कंप्लीट फ्रैक्चर। आपके पूरे बॉडी का वेट आपके एंकल्स पे है। सो राइडिंग बूट्स आर अ मस्ट। सो इंडिया में ज़्यादा ऑप्शंस आज के डेट पे नहीं थे फॉर अ प्रॉपर राइडिंग बूट्स। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किया, दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग राइडिंग बूट्स एंड उसमें स्टील टो देते थे। सो स्टील टो इज वेरी डेंजरस फॉर टूरिंग पर्पस। स्टील टो में क्या होता है, अगर बाय मिसफॉर्चून आपका एक्सीडेंट होता है, दैट स्टील टो माइट बेंड एंड पेनिट्रेट योर टो और योर फिंगर्स। सो जिस चीज को आपने खरीदा है प्रोटेक्शन के लिए, वही आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर अ राइडिंग बूट, स्टील टो वाज अ नो फॉर मी। प्राइस में मुझे कंसर्न नहीं था क्योंकि मैं जानता हूं अगर मेरा एक्सीडेंट होता है, मेरे पैर को रिपेयर करने के लिए और टाइम और जो परेशानी मैं झेल लूंगा उसके सामने ये प्राइस कुछ भी नहीं है। आप ये बोलेंगे मैं अफोर्ड कर सकता तो मैंने ले लिया। एज आई हैव सेड ऑलरेडी, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यही राइडिंग बूट्स लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप राइडिंग बूट्स लीजिए। मैं इनको स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे एक्सपीरियंस में ये बूट्स मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहे हैं। तो आप डेफिनेटली राइडिंग बूट्स लीजिए। तो ये तो हो गया व्हाई डिड आई नैरो डाउन टू दिस बूट्स, बिकॉज मुझे 21,000 में एक बहुत अच्छा डील मिल रहा था और एक ब्रांड दैट इज
वन ऑफ द टॉप सेफ्टी मैन्युफैक्चरर्स ऑफ राइडिंग गियर्स, इफ वो मुझे थोड़े कम दाम में मिल रहा है तो डेफिनेटली मेरे लिए ये एक बहुत अच्छा डील था। अब बात करते हैं ये बूट्स के बारे में। ये टोटली लेदर से बनी है और ये वाटरप्रूफ है। अब इंडिया जैसे कंडीशन में जहाँ बारिश होती है तो झूम के होती है, गर्मी होती है तो एकदम आपका हवा टाइट हो जाता है। राइडिंग बूट्स आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देते हैं, लेकिन दैट इज अ लिटिल सेक्रीफाइस यू विल बी विलिंग टू मेक फॉर द लार्जर गुड, दैट इज योर सेफ्टी। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये टोटली वाटरप्रूफ है, मुझे प्रॉब्लम्स आए हैं इसमें, वो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो पहले इनके मेरिट्स के बारे में बात करते हैं, फिर हम डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। ये एल्यूमिनियम बकल्स के साथ आते हैं एंड रीएनफोर्स्ड टो विथ रीएनफोर्स्ड हील। तो जब ये आप ये बूट्स देखेंगे तो इनके टो पे एडिशनल लेयर ऑफ लेदर दिया हुआ है। आप जब गियर वगैरह शिफ्ट करते हैं उस पे आपका ये वाला जो पार्ट है वो खराब हो सकता है, तो इस पे जो एडिशनल लेयर दिया हुआ है सो उससे शूज़ का लाइफ बढ़ जाता है। एंड डेफिनेटली मुझे ऑलमोस्ट मैंने 21,000 क्लॉक कर लिया इन बूट्स पे। मैं नॉन स्टॉप 1,000 किलोमीटर, नॉन स्टॉप एज इन अ डे, दैट इज फ्रॉम मॉर्निंग 4:30 टू इवनिंग 7 मैं ये बूट्स पहन के रखा हूँ। तो ऑलमोस्ट मैं 13-14 घंटे ये बूट्स कंटिन्यूसली पहन के यूज़ किया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दिस इज गिविंग मी द टोटल कंफर्ट ऑफ स्लीपर्स, डिस्कम्फर्ट है बट यू गेट यूज टू इट। तो राइडिंग भी आप जब करते हैं आपको डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन आप क्यों करते हैं राइडिंग, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, उसके ऊपर और कभी बात करेंगे व्हाई डू वी राइड। बट लेट कम बैक टू द टॉपिक। मैंने ये बूट्स 13-14 घंटे कंटिन्यूस पहन के रखे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। अब ये है वाटरप्रूफ बूट्स। अगर आप ये बूट्स को खोल के देखें तो ये बूट्स के अंदर एक लेयर है, वो जो लेयर है वहां तक वो वाटरप्रूफ है। उसके बाद अगर ऊपर से पानी उसमें जाता है तो वो आपके शूज के अंदर जाएगा। तो मैं यहाँ आपको एक फोटो शेयर कर रहा हूँ मेरे प्रॉपर राइडिंग गियर जब मैं राइड करता हूँ मैं कैसे पहनता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना जो राइडिंग पैंट है उसको शूज के अंदर डाल लेता हूँ। नो स्पेसिफिक रीजन, इट लुक्स कूल, इट लुक्स ऑसम, मुझे अच्छा लगता है तो मैं राइडिंग पैंट इसके अंदर डाल। इसके ऊपर से भी आप राइडिंग पैंट डाल सकते हैं, मुझे वही पसंद है। तो जब बारिश का मौसम रहता है तो मैं राइडिंग पैंट ऊपर से डालता हूँ। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब आप राइडिंग शूज के अंदर अपना राइडिंग पैंट डाल के पहनते हैं तो जब बारिश होती है तो वो जो छोटे छोटे गैप्स बनते हैं यहाँ पे, उससे पानी अंदर सिपिंग कर जाता है और बूट्स गीले हो जाते हैं। अब ये गोटेक्स मटेरियल तो है नहीं, तो अगर ये गीले एक बार हो गए तो ये सूखने में बहुत टाइम लगेगा। आप हेयर ड्रायर लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये अपना टाइम लेंगे, ये आराम से सूखेंगे। तो वो मैंने 2-3 बार फेस किया है एंड इट डजंट गेट ड्राई इजीली। तो आपको कंटिन्यूसली वो पानी अंदर एक बार चला गया तो कंटिन्यूसली पानी अंदर फील होगा कि पानी है। और पानी अब थोड़ा सा भी रहता है, आप सॉक्स पहनते तो पानी बहुत ज़्यादा लगता है एंड दैट इरिटेट्स वाइल राइडिंग। अब जब मैंने बारिश में पैंट इसके ऊपर से पहना था तब पानी बिल्कुल अंदर नहीं गया एंड आई डिडंट फील ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पे टॉप पे जो आप देख रहे हैं ये इलास्टिक दिया हुआ, सो इट होल्ड्स योर काफ और चांसेस कम है कि पानी अंदर जाए। लेकिन एक्सट्रीम मॉनसून राइड्स आप रिवर क्रॉसिंग कर रहे हैं और एकदम प्रॉपर पानी, एकदम जबरदस्त बारिश हो रही है, उस केस में आई डोंट थिंक कि कोई भी वाटरप्रूफ बूट्स वाटरप्रूफ रहेगा। तो नॉर्मल जो बारिश होती है उसमें यहाँ छींटे वगैरह लगते हैं, लेकिन आज तक मैं नॉर्मल बारिश की बात कर रहा हूँ उसमें पानी अंदर बिल्कुल नहीं। और जब मैं पैंट इसके ऊपर से पहना था उसके बाद भी पानी अंदर नहीं गया था।
जब बारिश हो रही थी अच्छी खासी। तो ये तो हो गई इसका वाटरप्रूफ वाला बात। मैंने इसके प्रोडक्शन के बारे में आपको बता दिया, रीएनफोर्स फ्रंट। और अगर आप इसके पीछे देखेंगे तो रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, जो रात को आपकी सेफ्टी के लिए ही है, जो आपके पीछे गाड़ियां आ रही है उनको पता चले कि गाड़ी है। जो पार्ट आप गाड़ी में अटैच कर देते हैं, जो बाइक और आपका बॉडी जहाँ कनेक्ट होता है, पैर जहाँ गाड़ी में टक इन करके चलाते हैं, तो वो एरिया में अलग से लेदर दिया हुआ है। और वो लेदर अच्छे से ग्रिप देता है आपको जब आप पकड़ लेते हैं गाड़ी को। नॉर्मली आप अपने जो पैर है उससे गाड़ी पकड़ते हैं, ना कि हाथ से। दैट गिव्स यू मोर लेवरेज, दैट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस ओवर द बाइक। तो इसमें जो मटेरियल दिया हुआ है दैट इज ऑफ टॉप नॉच। अब बात करते हैं यहाँ, ये देखिए शिन प्रोटेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे शिन प्रोटेक्शन दिया हुआ है। अब शिन प्रोटेक्शन का मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं थोड़े से एक गंदे पैच पे चला रहा था, हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। वी गॉट डाउन टू द एज इन आई गॉट डाउन टू द सर्विस रोड, और आगे से एक ट्रक जा रही थी। इनफ स्पेस फॉर मी टू ओवरटेक। मैं जब वो ट्रक को ओवरटेक करने गया तो ट्रक के टायर पे एक इतना बड़ा साइज का पत्थर टायर पे अटक के वो छिटक गया, और वो छिटक के डायरेक्ट मेरे शिन पे लगा, एज इन बूट्स के इस पार्ट पे लगा। एंड दैट डे मेरा 21,000 वसूल हो गया। वो जिस स्पीड से पत्थर आया था, अगर मैं राइडिंग बूट्स नहीं पहनता तो डेफिनेटली मेरा बोन, शिन बोन क्रैक हो जाता या टूट भी सकता था। तकलीफ तो तकलीफ, मॉनिटरी लॉस तो मॉनिटरी लॉस। जो आपका एक राइडिंग का जिल होता है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो उस दिन ये बूट्स ने मेरे पैर बचाए, एंड डेफिनेटली दैट डे आई वॉज वेरी हैप्पी दैट आई इन्वेस्टेड इन दिस बूट्स। बात हो गई मेरिट्स के। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, बूट्स के इस पार्ट पे थोड़ा सा प्रोटेक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ क्यों दिया हुआ है? जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, अब ये वाला जो एल्यूमिनियम बकल है ये थोड़ा नीचे है, इसको थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए होता है क्योंकि ये ग्राउंड के पास है। तो छोटे छोटे पत्थर जो इधर आते हैं यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तो ये आपका एल्यूमिनियम बकल सेफ हो जाता है। बाहर तो ये TCX, बाहर WP बूट्स के नाम पे बिकती हैं, और इंडिया में ये बिकती है रॉयल एनफील्ड स्टेलवियो के नाम से। आज के डेट में आप रॉयल एनफील्ड की पेज पे जाए शूज खरीदने के लिए, तो उनके टॉप ऊपर आपको यही वाले बूट्स दिखते हैं, ब्राउन कलर के, सेम TCX स्टेलवियो, या फिर आप इसे बाहर WP बूट्स कहें, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक है। आई डोंट नो इफ रॉयल एनफील्ड और TCX अब पार्टनरशिप में है या नहीं है, क्योंकि TCX के मुझे बूट्स रॉयल एनफील्ड के साइट पे दिखे नहीं। लेकिन पोस्टर सबसे पहले आपको इन्हीं का दिखता है, यही बूट्स का। अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्शन, दिस बूट्स रियली लुक डैम कूल, रगेड। तो ये टूरिंग बूट्स हैं, these are not MX boots, these are not off-roading boots, these are not enduro boots, these are touring boots। अब टूरिंग बूट्स क्या है? आप इसको डे लॉन्ग पहनिए, मैं इनको 13-14 घंटे पहन के रखता हूँ। डेफिनेटली थोड़ा सा इरिटेशन रहता है, बट यू गेट ओवर इट। यू कैन वॉक wearing these shoes, no issues. I have walked for a long time, like 1 or 2 kilometers अगर मैं कहीं घूमने गया हूँ, and these are comfortable, these are flexible। अगर आप देखें या इस वाले पार्ट में एक्स्ट्रा जो लेदर दिया है, these are flexible, ये थोड़ा सा फोल्ड होता है, तो फिर आपको थोड़ा मूवमेंट का लेवरेज मिल जाता है, तो वॉक करते वक्त भी कंफर्टेबल रहता है। और ये आगे से नैरो है, तो आपका गियर शिफ्टिंग, जो आपका फुट पेग है और गियर है, उसके बीच में ये शूज अच्छे से आ जाता है। और ये एडिशनली आपको 1 इंच का हाइट बढ़ा देता है। तो मैं आई एम 5'4", 5'5" के आसपास, और मैं एडवेंचर 390 चलाता हूँ, तो मुझे बड़ा पसंद है ये बूट्स। तो मेरा जो कॉन्फिडेंस आ जाता है जब पूरा फ्लैट फुट एक साइड में कर लेता हूँ, तो वाह, मजा आ जाता है भाई साहब। फ्लैट, आई नो बहुत लोग बोलेंगे
कि हाइट डजंट मैटर, कभी कभी मैटर करता है डेफिनेटली ऑफ रोडिंग में, लेकिन जब आप फ्लैट फुट करते हैं अपने बाइक पे, दैट गिव्स यू अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो मुझे ये मिलता है। एंड अगेन, मैं जो ये तारीफों के पुल बांध रहा हूँ, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड पोस्ट, अपने मेहनत के पैसे से मैंने शूज खरीदा। अब बात करते हैं इनके डीमेरिट्स के। मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स। ऐसा नहीं है कि दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं जो 100% परफेक्ट हो, ये भी नहीं है। तो ये इस लेवल तक वाटर प्रूफ है, इसके ऊपर नहीं। पानी का मैंने आपको बताया, अगर मेरे जैसे आप इसको पहने तो पानी पक्का अंदर जाएगा, और ये सूखने वाला है नहीं। मैंने एक बार एक हेयर ड्रायर से इसको ड्राई करने का ट्राई किया, क्योंकि मैं बैक टू बैक राइड कर रहा था। मैं ड्राई करने का ट्राई किया, दैट हेयर ड्राई गॉन, बट ये भाई साहब नहीं सूखे। फिर टिश्यू पेपर्स और आप अखबार पेपर, न्यूज़पेपर डाल के इसको सुखाने का ट्राई करिए, बट इट वोंट गेट ड्राई। इसको प्रॉपर सनलाइट चाहिए ड्राई होने के लिए, एंड दैट टू फॉर अ डे। तो उसी के बाद ये भाई साहब ड्राई हो। अब दूसरा, मैंने इसको अप्रैल के मंथ पे अपने घर उड़ीसा से झारखंड गया था, एक अराउंड 500 किलोमीटर का वो राइड था। उड़ीसा से मैं झारखंड गया, अपने रिलेटिव्स के वहाँ। उस दिन ये बूट्स ने मेरे पैर में आग लगा दी। इतनी गर्मी थी, अराउंड 43-44 का टेम्परेचर था, और ये भाई साहब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शूज निकाल के फेंक दूं, लिटरली। इतनी गर्म हो रही थी, इतनी गर्म हो रही थी। और मैंने पतला सॉक्स पहना था, मोटा भी सॉक्स नहीं पहना था। तो ऐसा, इसमें वेंटिलेशन तो बिल्कुल नहीं है। दिस इज नॉट अ गोटेक्स मटेरियल। गोटेक्स में क्या होता है, दैट इज वाटर प्रूफ और उसमें वेंटिलेशन भी रहता है। TCX 10 प्रोड्यूस गोटेक्स वाला मटेरियल, लेकिन ये नहीं, ये लेदर है। और उस दिन आप लेदर से अगर गर्मी में पहने, आप जितना भी उसको एंडोर्स करे, जितना भी एडवर्टाइज करे, जितनी भी पॉजिटिव बात बोले, एट द एंड ऑफ द डे इंडियन एनवायरमेंट के लिए नहीं है। उस दिन मुझे लगा कि ये शूज निकाल के मैं फेंक दूं, मैं नंगे पैर बाइक चला दूं, इतना गर्म हो गया। मैं जब घर पहुंचा, मेरे पैर पूरे लाल हो चुके थे, और मेरे लेफ्ट वाले पैर में रैशेस हो गए थे। ऐसे 2-3, पूरा पैर ऐसा नहीं कि पूरा ही खराब हो गया, 2-3 रैशेस मेरे अंगूठे के पास हो गए थे। एंड दैट डे आई फेल्ट लाइक, क्या यार, ये शूज पहन के क्या मैं गर्मियों में बाइक चला पाऊंगा? नहीं हो पाएगा। पॉजिटिव मैंने आपको बताया, नेगेटिव भी बताया। सो इट इज अप टू यू। आज के डेट में आपके पास डिफरेंट ब्रांड्स है, फॉर्मा के शूज है, अब राइडा ने भी शूज निकाले हैं। यू गो फॉर इट, यू ट्राई द शूज। आप पहन के शोरूम में वो शूज को चलिए थोड़ा देर, 15-20 मिनट आप सॉक्स पहन के शूज को पहन के चलिए। यू हैव टू गेट कंफर्टेबल, बिकॉज यू हैव टू स्पेंड almost like me 13, 14, 15 hours on the saddle, and your feet is inside this leather boots. So आप जाके ट्राई करिए, जो आपको अच्छा लगता है, whatever fits you, whatever comforts you, आप वो लीजिए। ज़रूरी नहीं यही ले, अब तो ये मुझे दिख भी नहीं रहा है उनके साइड पे, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा कि आप यही लो। आप अपने बजट, अपने हिसाब से लो, लेकिन ज़रूर लो। आई डोंट एंडोर्स दिस बूट्स, बट ये मेरा पर्सनल बूट्स है, सो आई एम फ्री टू से एनीथिंग अबाउट दिस बूट्स। आप राइडिंग बूट्स जरूर लें, डू इन्वेस्ट इन देम, एंड आई होप कि कभी ऐसा सिचुएशन ना आए कि आप रिग्रेट करें कि शिट यार, राइडिंग बूट्स लेते तो बेटर। सो गाइज, दीज आर द बूट्स। आई एम आकाश शर्मा, होप you like this video. Subscribe to Moto Bharat if you like this content that is created